बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप फिर श्री जयदेव जी की कथा सुनेंगे। उसी प्रकार श्री गीत गोविंद की दोनों पोथियां श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में रखी गई। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ और अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और समुद्र की ओर चला। उसने इस बात का निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। मैंने भी उसी कृष्ण लीला का वर्णन किया है जिसे जयदेव जी ने लिखा है। फिर भी श्री जगन्नाथ जी ने मेरा अत्यंत अपमान किया। इसे मैं कैसे सहन करूं और हृदय में कैसे छुपाऊं। इस अपमान से मेरे अंग प्रत्यंग में आग सी लग गई है। जब राजा डूबने जा रहा था तो उसी समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तो समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा है वैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि पात पात में यथार्थ सर्वत्र तीनों लोकों में हो जाएगी। संता सागर में बूढ़ो कहा गया है कि संता माने मलाने, मरण, मथुआ, दूर गमनम। सज्जन पुरुष की मान हानि होने पर वह या तो मृत्यु को वर्ण करता है या तो देह छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। अतः राजा ने भी डूबकर मरने का निश्चय किया। अतः अपमान भाव पर ये कि मेरे ग्रंथ की चौकी पर भी नहीं रखने दिया, उठाकर फेंक दिया, पन्ने पन्ने बिखेर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं मधुर हूँ, ये तेरी चिंता तब तक ठीक नहीं है। हे शर्करे, तू भी, शर्करे का अर्थ है मिश्री, तू भी तब तक कठोर कंकर के समान है। हे द्राक्षे, दाख जिसको कहते हैं सौगी, तब तक तुझे भी कौन देखेगा। हे अमृत, जब तब तक तू भी मृतक के समान है। हे शीर, हे दूध, तब तक तेरा रस भी जल रूप है। हे हिमा कंद, आम्र, तब तक तू भी अपनी मधुरता का रुदन कर। और हे कांताधर, स्त्री के अदृष्ट, तब तक तुम पाताल में चला जा। अर्थात अपनी अपनी मधुरता के अभिमान को तब तक तुम सब त्याग दो जब तक श्री जयदेव जी की श्रृंगार रस सार स्वरूपना वाणी की सारभूता कोमल कांत पद वाली वाणी साप लय वर्तमान है। भाव ये कि तू इस गीत गोविंद को रचकर श्री जयदेव जी की कीर्ति को मिटाकर अपनी कीर्ति चाहता है। ये तेरी कल्पना आकाश पुष्पवत सर्वदा असंभव है। यथा तुलसी निज कीर्ति चहे, पर कीर्ति खोए, कालों मोहड़ो होए गो, मुएहु ना मिटहें धोए। अतः कीर्ति जो मिलने से रही, डूब कर मरने से आत्महत्या का कलंक जो माथे पर चढ़ेगा, ताही संग चले जैसे फूल के साथ पलाश का पत्ता भी भगवान के पास चला जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर सरी मीरे जमुना तीरे वस्ती वने वनवाली इस अष्टपदी को गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण
किए हुए थे उसके पीछे पीछे डोलने लगे। वह सुनते सुनते बीच में बार बार वाह वाह बहुत अच्छा ऐसा कहते जाते थे। उस समय उन्हें ये स्मरण हो गया आया कि वह श्री राधे के मान करने पर विरह की अग्नि से किस प्रकार तप्त हुआ करते थे। प्रेमवश बेसुध होकर लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझ कर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर आप मंदिर में पधारे। फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी और कहा कि गीत गोविंद हमें अत्यंत प्रिय लगता है। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरी नरेश के आज्ञा से उस मालिक की लड़की को श्री ठाकुर जी के वस्त्राभूषणों को धारण कराया। फिर उसने सुंदर नृत्य करके पद गाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र ये ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद को अच्छे स्थान मंदिर या वन उपवन में स्थित होकर पढ़ें या गाएं और उस समय अक्षरों को प्रेम से स्पष्ट उच्चारण करें तथा मधुर स्वरों से ही गान करें। उस समय ऐसी घटना भावना रखें कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को एक मुगल सरदार ने सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्री श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर प्रभु के चरण स्पर्श करके वह कृतार्थ हुआ। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। उसे रसिक जन पृथ्वी पर तो गान करते ही हैं, पर स्वर्ग में देवांगनाएं उनका गान करती हैं। उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। कथा इस प्रकार है। मुल्तान के एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए थे। जहाँ इन्होंने गीत गोविंद की प्रशंसा सुनी तो स्वयं भी उसकी एक प्रतिलिपि करके घर ले गए और नित्य प्रति नियम से श्री गीत गोविंद का गान करने लगे। मुल्तान में मुसलमान बहुत हैं। पंडित जी जिस मकान में रहते थे उसकी ऊपरी मंजिल में एक मुगल रहता था। सायंकाल को जिस समय पंडित जी अत्यंत भाव में भरकर गीत गोविंद को गाते थे, उसी समय वह मुगल नवाब के दरबार में जाने के लिए नीचे उतरता था। परंतु श्री गीत गोविंद के माधुर्य से आकृष्ट होकर बीच सीढ़ियों पर खड़ा होकर बड़ा ही तन में होकर वह पद सुनने लगता। नित्य प्रति का उसका यही कर्म रहा। एक दिन पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम सुनते तो बड़े प्रेम से हो, ये बताओ कि तुम्हारी समझ में भी कुछ आता है।
मुगल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, बिना समझ में आए ही आपका ये पाठ हमको बड़ा ही अच्छा लगता है। तब पंडित जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ये गीत गोविंद है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें इन पदों को पढ़ाकर कंठस्थ करा दूं। मुगल को तो ऐसा लगा कि मानो बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया हो। उसकी तो बड़ी रुचि थी, परंतु पंडित जी से कहने का साहस नहीं होता था। जब पंडित जी ने आज स्वयं चर्चा की तो उसने बड़े ही मनोयोग से श्री गीत गोविंद को पढ़ा। तदुपरांत श्री पंडित जी ने उसे समझाया कि यहाँ गीत गोविंद का पद गाया जाता है, वहाँ श्री श्याम सुंदर निश्चय ही सुनने को आते हैं, इसलिए तुम भी जब इसका गान करना तो ठाकुर जी के लिए एक आसन बिछा दिया करना। मुगल ने कहा, महाराज, मैं तो दूसरे का चाकर हूँ, मैं आपकी तरह एक जगह स्थायी तो रह नहीं सकता, न जाने कब कहाँ जाने की आज्ञा हो जाए। हमारा अधिक समय घोड़े की सवारी पर ही बीतता है, पद गाए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा। तब ये नियम मैं कैसे निभा सकूंगा? कृपा कर कोई युक्ति बताइए। श्री पंडित जी ने समझाया कि जब घर पर रहो तब तो कोई कठिनाई नहीं है ही नहीं, जब घोड़े पर रहो तो उन पर ही आगे ठाकुर जी के लिए एक गद्दी लगा दिया करो और ठाकुर जी से निवेदन कर दिया करो, प्रभु इस समय तो आप यहीं आकर विराजिए। उस दिन से मुगल ऐसा ही करता। एक दिन मुगल को अत्यंत आवश्यक कार्य में से कहीं शीघ्र जाने का हुक्म हुआ। बस तबरा में वह ठाकुर जी के लिए गद्दी लगाना भूल गया, परंतु मार्ग में चला तो अभ्यासवश गीत गोविंद गाने लगा। भाववश भगवान घोड़े के आगे आगे मुगल की ओर मुख किए नृत्य करते हुए पीछे के बल चलने लगे। जब नूपुरों की ध्वनि कान में पड़ी तो मुगल ने देखा कोटि कान कमनिया किशोर मूर्ति भगवान श्याम सुंदर को, और वह तुरंत ही घोड़े से उतरकर प्रभु के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? श्री श्याम सुंदर जी ने कहा कि तुम गद्दी लगाना भूल गए तो क्या मैं नृत्य करना और सुनना भी भूल जाऊं? ये कैसे हो सकता है? मुगल गदगद हो गया। प्रभु की भाववश्यता को देखकर उसने विचार किया कि मेरी भूल से प्रभु को कितना कष्ट उठाना पड़ा है और पराधीन रहने के कारण ऐसी भूलों की बारंबार संभावना है। अतः उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और गृहस्थ आश्रम का भी परित्याग कर विरक्त वेश धारण कर लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीत गोविंद के महत्व की बातों को मैंने पूर्वोक्त कवितों में कह दिया। आप उसके दूसरे चरित्रों के प्रसंग सुनिए, जिसमें उनके त्याग, वैराग्य एवं सहनशीलता आदि गुणों की अति अधिकता प्रकट है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मोहरें देने लगे। आपके मना करने पर भी उसने आपकी चद्दर में मोहरे बांधी। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गया। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आपने गांठ खोलकर सब मोहरें उन्हें दे दी और कहा कि इन्हें लीजिए, इनमें से जितनी आप लेना चाहें ले, मुझे जो चाहिए सो ला देना, अथवा दोनों को एक ही स्थान पर जाना है। आप इन्हें रखिए, जब जो मैं लेना चाहूँगा तब मुझे दे देना। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने मेरे साथ चालाकी की है, अभी तो भयवश
सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहाँ से तो चलने दो, आगे जब नगर आवेगा तो शीघ्र ही इन सभी को पकड़वा दूंगा। सभी ठग मार्ग में श्री जयदेव जी से कुछ पिछड़कर आपस में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। चोर डाकू ठगों को रुपए की गंध आती है, कोई कैसे ही छिपा कर चले, जतन से रखें। ये जान ही जाते हैं कि इनके पास रुपए हैं। जानी लई बात जैसे ठगों ने ये जान लिया कि इनके पास मोहरे हैं, वैसे ही श्री जयदेव जी भी जान गए कि ये ठग हैं। जैसे रुपयों की परख ठगों को होती है, वैसे ही पुरुष की परख साधुओं को हो जाती है। हीरा जाने जौहरी पुरुष पिशाने साधु, गुनी गुणज्ञ ही जानही खल अनरथ अपराध, द्रव न पकड़ाई दियो। श्री जयदेव जी अर्थ की अनर्थ रूपता से भली भांति परिचित हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन के उपार्जन कर लेने पर उनकी वृद्धि, रक्षा एवं व्यय करने में तथा उनके नाश और उपभोग में मनुष्य को निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, मिथ्या भाषण, पाषंड, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास और तीनों प्रकार के व्यसन, ये 15 अनर्थ मनुष्य को धन के कारण होते हैं। अतः कल्याण कामी पुरुष को अर्थ नामधारी इस अनर्थ को दूर से ही छोड़ देना चाहते हैं। अतः श्री जयदेव जी ने द्रव्य पकड़ाई दियो। पूना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि द्रव्य पकड़ाई दियो, द्रव्य पकड़ाई दियो। श्री जयदेव जी ने तनिक भी धन का लोभ एवं मोह नहीं किया, क्योंकि समस्त पाप दुख के मूल लोभ और मोह ही है। लोभ मूलानि पापानि, रस मूलानि व्याध्या, मोह मूलानि दुखानि, सम तसम दे तत्रयम त्यजेत। ता आपने सर्वदा अनासक्त भाव से उन ठगों से कहा, भैया मैं वृद्ध हूँ, दूर जाना है, मेरे पास ये मोहरे हैं, मुझे इनकी चिंता करनी पड़ती है। आप लोग भले मिल गए, लीजिए ये मोहरे, आप सब संभालें। ये कहकर द्रव्य पकड़ाई दियो। यद्यपि श्री जयदेव जी ने बड़ी सरलता से सहर्ष उन्हें सब धन दे दिया, परंतु चोरों ने तो कुछ और ही समझा। तभी तो कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल के समान रूप से स्थिर होने पर भी जोंक सब भाववश टेढ़ी चलती है, वैसे ही दुष्ट अपने सब भाववश दुष्टता ही करते हैं। दुष्ट की आराधना करो चाहे विरोध करो, वह तो अपकार करेगा ही। जैसे सर्प पांव तले हो चाहे सिर पर हो, वह तो डसेगा ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन ठगों में से एक ने कहा कि इसे मार ही डालो, यही विचार सबसे ठीक है। तब दूसरे ने कहा, जब सब धन हमारे हाथ में आ गया है तब इसे मारना व्यर्थ है, अतः इसे मत मारो। तब तीसरे ने कहा कि यदि बाद में कहीं हम लोगों को ये पहचान लेगा और फिर राजा से दंड दिलावेगा, तब हम लोग आखिर क्या करेंगे। तब चौथे ने कहा कि इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत, इसके हाथ पांव काट कर किसी बड़े गड्ढे में डाल दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस बात से सभी सहमत हो गए और श्री नामदेव जी के हाथ पैर
काट कर बड़े गड्ढे में डालकर अपने अपने घरों को चले गए। थोड़े समय बाद ही वहाँ एक राजा लक्ष्मण सेन आया। जब उसने श्री जयदेव जी को देखा तो उसे सद्बुद्धि हुई। उसने गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया देखा और हाथ पैर कटने पर भी श्री जयदेव जी परम प्रसन्न दिखाई पड़े। उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर बाहर पधराया तो ऐसा लगा कि मानो ये प्रकाश पुंज चंद्रदेव है। राजा ने हाथ और पैर कटने का प्रसंग पूछा तो उसने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। ये उपदेश है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। नेक वित संयोगते कटे हाथ और पांव, हवे विरक्त धन लोभ करी नहीं सके बचाव। जगन्नाथ भगवान ने ब्राह्मण से कहा था कि रसिक जय देव नाम मेरो ही सब रूप। ये बात अब प्रत्यक्ष हो गई। श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह अपूर्ण हास्य पाद युक्त है। श्री जयदेव भी अब वैसे ही हो गए। यहाँ प्रसंगवश श्री जगन्नाथ भगवान की थोड़ी चर्चा कर देते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के साथ द्वारकापुरी में विराजते थे। वह बार बार गोपियों के प्रेम की प्रशंसा करके विफल हो जाते थे। ये देख सुनकर रानियों को कुछ अमर्ष भी होता था और कुछ उनकी प्रेम कथा सुनने की उत्कंठा भी। तब एक दिन सभी रानियों ने श्री रोहिणी माता से प्रार्थना की कि वह ब्रज गोपियों के प्रेम की चर्चा करें। श्री रोहिणी जी ही ऐसी है जिन्हें श्री कृष्ण की सब लीला को देखने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य ना तो श्री देवकी जी को ही मिला ना जशोदा जी को ही। श्री जशोदा ने बाल लीला देखी परंतु वह मथुरा द्वारका लीला ना देख सकी। श्री जयदेव जी ने मथुरा द्वारका लीला देखी परंतु श्री कृष्ण की बाल लीला ना देख सकी थी। हाँ, तो श्री रोहिणी जी ने कहा कि ब्रज की प्रेम कथा ऐसे नहीं कही जा सकती। यदि कहीं श्री कृष्ण बलराम सुन लेंगे तो प्रेमाकुल हो जाएंगे, फिर तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब रानियों ने कहा कि द्वार पर कोई सेवक नियुक्त कर दिया जाए। श्री रोहिणी जी ने कहा कि वह किसी सामान्य सेवक को नहीं मानेंगे, भीतर आ ही जाएंगे। तब सामने श्री सुभद्रा जी से प्रार्थना किए कि वह द्वार पर बैठकर पहरा दे। श्री प्रभु उनका अदब करेंगे। श्री सुभद्रा जी द्वार पर पहरे में बैठी। श्री रोहिणी जी महल में कथा कहने लगी और सब रानियां बड़े ही मनोयोग से सुनने लगी। परंतु हुआ क्या कि श्री रोहिणी जी को कहते कहते आवेश आ गया और वह जोर जोर से उच्च स्वर से वर्णन करने लगी। उनके शब्द श्री कृष्ण बलराम को कर्ण गोचर हुए। फिर तो वह कथा से आकर्षित होकर उधर ही चले गए। देखें तो द्वार पर श्री सुभद्रा जी बैठी थी। भीतर जाने का प्रयत्न करने पर सुभद्रा जी ने रोककर उन्हें परिस्थिति का परिचय कराया। तब दोनों भाई भीतर तो नहीं गए परंतु वहीं बैठ गए। बीच में थी श्री सुभद्रा जी। श्री रोहिणी जी के शब्द द्वार से भी स्पष्ट सुनाई देते थे। अतः सुनते सुनते दोनों भाइयों को विरह व्याप गया। अत्यंत प्रेमाकुल होकर क्रदन करने लगे। शरीर में ऐंठन होने लगी। हाथ पांव सभी अंग संकुचित होकर भीतर धंस गए। बड़ी ही विवर्ण दशा को प्राप्त हो गए। ये सब प्रेम की अत्युच्च दशा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संजोग की बात उसी समय प्रभु के दर्शनार्थ देव ऋषि नारद जी भी वहां आ गए।
तो उन्होंने श्री प्रभु की ये प्रेम विह्वल दशा देखकर कहा कि जय जय प्रभु, ये क्या हो रहा है। वैसे तो मैंने आपके अनेकों रूप देखे हैं, परंतु ये झांकी तो आज ही देखी है। भक्तों पर आपकी इतनी करुणा है कि उसके विरह में आपकी ये स्थिति हो रही है। तत्पश्चात श्रीनाथ जी ने अत्यंत शीघ्रतापूर्वक महल में आकर डांट डपट कर रोहिणी जी का वाक्य बंद कराया। फिर आकर श्री प्रभु की स्तुति करके ये वर मांगा कि आपका ये करुणावतार सर्वसुलभ हो। आप इस रूप से नित्य भक्तों को दर्शन देकर उनका कल्याण करें। इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में उत्कल क्षेत्र उड़ीसा के राजा इंद्रदुमन द्वारा किए गए 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ के पूर्ण होने पर भगवान यज्ञ की महावेदी पर दारू विग्रह धारण कर प्रकट हुए। ये स्थान गुंडीचा क्षेत्र कहा जाता है। फिर राजा ने भगवदादेश से विशाल मंदिर बनवाकर वेद मंत्रों से भगवान की प्रतिष्ठा कराई। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान प्रकट हुए थे। अतः उस दिन भगवान मंदिर से रथ पर रूढ़ होकर गुंडीचा क्षेत्र की यात्रा करते हैं, जिसे रथ यात्रा का उत्सव कहा जाता है। गौंडेश्वर राजा लक्ष्मण सेन की सवारी उधर से निकली। ये उच्च स्वर से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। नाम ध्वनि सुनकर राजा का ध्यान आकृष्ट हुआ। कोई कहते हैं कि राजा आखेट खेलने गए थे, प्यास लगी थी, सेवकों को जल की तलाश थी। वह जलाशय खोजते खोजते उस सूखे कुएं के पास पहुंच गए जिसमें श्री जयदेव जी पड़े थे। सेवकों के कहने पर जब श्री लक्ष्मण सेन ने समीप जाकर देखा तो छायो उजियारो ऊपर सन दर्शायो। इस इतने कष्ट में भी प्रसन्न क्यों? समाधान मन तह तह रघुवर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख शुद्धि के ही। पुनः श्री विहारी निदेव जी कहते हैं, श्री विहारी निदेव जी कहते हैं कि रोग भोग संजोग विजोगी आवत जात न रोको। तुमरे रस सब कछु न जानो दुख सुख हर्ष न सोको। अतः प्रसन्न थे तथा भक्ति का प्रकाश छा रहा था। ये सब देखकर राजा समझ गए कि ये कोई महान पुरुष है, अतः तुरंत बाहर निकाले। श्री जयदेव जी ने ऐसा क्यों कहा? समाधान इनका एक समाधान तो ये है कि श्री जगन्नाथ भगवान का ऐसा रूप ही है और ये जगदीश के अवतार हैं। अतः कहे ऐसे उत्तन कहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये तो मेरे ही कर्म का भोग है, अतः मुझे जो होना था वह तो हुआ ही। अब भेद बताकर दूसरों को क्यों कष्ट दिया जाए? यदि मैं सब विवरण बताऊंगा तो राजा निश्चय ही चोरों का पता लगवाकर उन्हें भारी दंड देंगे। परम साधु श्री जयदेव जी को ये अभिष्ट नहीं है। श्री द्रौपदी जी का अपने पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को पशुवत बांधकर लाए जाने पर इस महादेवी ने कहा, छोड़ दो इनको। मैं नहीं चाहती कि इनके मारे जाने पर इनकी माता कृपी भी मेरी तरह से रोवे। आदि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे राजन, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं।
किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क द्वारा जाना जा सकता, ना वाणी द्वारा बतलाया जा सकता है। राजर्षि, आप इनमें कौन सा मत ठीक है, ये आप अपनी बुद्धि द्वारा विचार कीजिए। अतः श्री जयदेव जी भी और कुछ न कहकर कहे, ऐसो तन प्रभु ने मुझे ऐसा ही शरीर दिया है। अर्थात अधर्म करने वालों को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वह ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अतः अपने दुख देने वाले का नाम न बताकर कहे, ऐसो तन पूना पापी अपने पाप ते मारियो जाए तो जाए। तुम जनी छारो जन गोविंद अपनो शील सुभाए। चार चिन्ह हरि भक्त के प्रगट दिखाई दे, क्षमा दया और दीनता पर अवगुण ढकीले। जो सही दुख पर सिद्ध दुरावा, वंदनिया यही जग जस पावा। अतः कहे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को श्रवण कर राजा ने मन में विचारा कि ये तो कोई बड़े ही प्रतापशाली महापुरुष हैं, इनके महत्व और गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। राजा ने श्री जयदेव से प्रार्थना की कि मेरे मन में किसी महापुरुष के सत्संग को प्राप्त करने की इच्छा थी, वह पूरी हो गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं जिससे मेरा कल्याण हो। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, अनेक प्रकार के मेवा और मिष्ठानों के द्वारा सदा समेत भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा कीजिए। जो संत आवे उनका दर्शन करके आनंद मग्न हो जाया कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा हरि साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। एक दिन वह ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर और चमकते हुए विशाल तिलकों को लगाकर आकर्षक संत वेश धारण किए हुए राजा के जहाँ आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो आज मेरे बड़े गुरु भाई लोग यहाँ आए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने सबका बड़ा ही स्वागत किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि सब संतन निर्णय कियो, श्रुति पुराण इतिहास बजिए को दोई सुगर, क्या हरि के हरिदास। विशेष देखी पूर्व आर्ध। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आवे जोई संत भाव ये की वेश मात्र की सेवा करो, क्योंकि निपट अमोल ये संतन को वेश है। माला तिलक मुंद्र का भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंठी माला तिलक छाप से युक्त चंडाल भी पूजनीय है, इसमें संदेह नहीं है। आए वे ठग, उन ठगों ने सुना कि कोई भी साधु का वेश मात्र धारण करके जावे तो राजा उनका धन वस्त्र आदि से बहुत सत्कार करते हैं। अतः वे भी साधु वेश बनाकर आए। माला तिलक चिलक किए, तोल बरोबर गोंगची, मोल बरोबर नहीं, वेश बरोबर परशुराम, वेद बरोबर नहीं। तोल में गोगची और सोना बराबर होने पर भी उनके मोल में महान अंतर होता है। वैसे ही वास्तविक संत और वेशधारी देखने में एक से प्रतीक होने पर भी उनके हार्दिक भावों में महदंतर होता है। किलकी के कही घटी बड़ी बातें, वेश की कीजे नहीं बनाई। गुरु को बानो परशुराम लीजे कंठ लगाई,
बंधु संत का स्वभाव होता है, सब ही मान प्रद आपू अमानी। अतः वेशधारी ठग्गों को भी बढ़ा करके माने। पूना सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, तथा अब गुण तजी सबके गुण गहहीं। अतः श्री जयदेव जी ने भी वेश गुण को ग्रहण कर ठग्गों को बड़े बंधु करके माना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं, आगे कल फिर जयदेव जी की ही कथा होगी। और आप भाग्यशाली हैं, कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, कानों से कथा सुनिए, एक पंथ 4 बार। आज मेरी प्रार्थना है कि आप कथा सुनते हुए हाथ में इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेयर की हुई कथा जहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए